कथामृत या चैनल के श्रोताओं को मेरा प्यार प्यार भरा नमस्कार। और आज जो कहानी बताने जा रही हूँ वो हिंदी भाषा में है। हाँ, तो ओके, चलते हैं। चिंटूपुर गांव में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था लालचंद। घर के अंदर ही उसका गोदाम था। उसमें उसकी दुकान का बहुत सा सामान रहता था, इसलिए बहुत सारे चूहे भी उसके घर में रहते थे। इन चूहों से घर के सभी लोग परेशान थे। वे कभी अनाज की बोरियां काट देते, कभी मेवों के डिब्बे कुतर डालते। इस प्रकार चूहे हर दिन व्यापारी का न जाने कितना नुकसान कर देते थे। एक दिन लालचंद का मित्र हरिराम उसके घर आया। उसने देखा लालचंद बहुत ही परेशान है। हरिराम ने लालचंद से उसकी परेशानी का कारण पूछा। लालचंद ने कहा, भाई, मैं चूहों से बहुत परेशान हूँ। चूहों के कारण मुझे व्यापार में निरंतर घाटा हो रहा है। हरिराम ने कहा, कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारी समस्या का हल कर दूंगा। अगले दिन हरिराम एक बड़ी सी बिल्ली लेकर आया। बिल्ली को देखते ही सारे चूहे अपने अपने बिलों में छिप गए। अब तो चूहों पर मुसीबत आ गई। चूहो चूहे जब भी कुछ खाने के लिए निकलते, बिल्ली दबे पाव आती और किसी न किसी चूहे को तो ले भागती। बिल्ली व्यापारी के घर आकर बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि बिना परिश्रम किए हुए खाने को आराम से मिलने लगा। और दूसरी ओर चूहे दिन प्रतिदिन दुबले और कम होते जा रहे थे। वे बिल्ली के डर से बिलों से बाहर ही नहीं निकल पाते थे। कभी कोई निकलने की कोशिश करता तो तुरंत बिल्ली उसे पकड़कर खा जाती। एक दिन जब बिल्ली कहीं बाहर गई थी तो सभी चूहों ने सभा बुलाई। वो बिल्ली से बचने का उपाय सोचने लगे। एक बड़े चूहे ने सुझाव दिया कि बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दी जाए। जब वह चलेगी या इधर उधर देखेगी तो घंटी बजेगी और हम सावधान हो जाएंगे। सभी चूहों को यह सुझाव पसंद आया, पर समस्या थी कि घंटी बांधी कैसे जाए। काफी देर की बहस के बाद 11 चूहों की एक टोली बनाई गई। 2 चूहों ने कहा, हम बिल्ली के पैर पकड़ लेंगे। तीसरे और चौथे ने कहा कि हम उसके कान पकड़ लेंगे। पांचवा अभी गर्दन पकड़ने की बात कर ही रहा था, तब की म्याऊ म्याऊ की आवाज सुनाई पड़ी। अब तो कहाँ घंटी और कहाँ बिल्ली। बिल्ली के पैर कान पकड़ना तो दूर की बात रही, गिरते पड़ते सभी चूहे वहां से भागे और अपने अपने बिलों में दुबक गए। सच है, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि डरपोक लोग सिर्फ बातें ही बनाते हैं, असल में वो काम करते समय भाग जाते। तो ऐसे डरपोक लोगों पर हमें विश्वास नहीं करना है। तो कैसी थी आज की कहानी, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका इंतजार करूंगी और कल एक नई कहानी लेके हम मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।